सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो कि अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर के अंडर ग्रेजुएशन में है, या फिर जो कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में है और उन्हें स्किल्स सीखने के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप की नीड है। तो मेन थिंग यहाँ पे है, अगर आपको इंटर्नशिप की नीड है और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी इंटर्नशिप की बात करूंगा जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इसके लिए सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा इंटर्नशिप का। तो यस, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की इंटर्नशिप के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इन्फोसिस की इंटर्नशिप की पूरी एलिजिबिलिटी देखेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन कितनी होने वाली है, इसके बाद हमें सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा, क्या आईआईटीएम के बीएस स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये अपनी है 5th एडिशन ऑफ इंटर्नशिप अपनी इन्फोसिस की। अब मैं जो यहाँ पे आपको मेन चीज़ें बताऊंगा वो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, वरना आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो फर्स्टली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में आपको सीधे इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड लिखना है। जैसे ही आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड लिखेंगे तो आप इन्फोसिस की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रीडायरेक्ट होने के बाद आपको इन्फोसिस की साइट पे रजिस्टर करना है। यहाँ पे मैंने रजिस्टर पहले से कर रखा है, तो आपको अपने साइट पे जाके रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका मेल वो पूछेंगे, आपका नेम पूछेंगे, आप किस इंस्टीट्यूट से, ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। तो बेसिक डिटेल्स आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप कुछ ऐसे पोर्टल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड लिखा रहेगा और यहाँ पे कुछ ऐसा आपका पोर्टल शो होगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बट आपको वहाँ नहीं जाना है। आपको 5th एडिशन ऑफ इंटर्नशिप पे जाना है इन्फोसिस की। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे 5th एडिशन ऑफ इंटर्नशिप के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपकी इंटर्नशिप किस लिए है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्री रिक्विजिट इस इंटर्नशिप्स की क्या क्या है। तो प्री रिक्विजिट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, प्री रिक्विजिट आप एक बार अच्छे से समझ जाइएगा। देन आप यहाँ पे नॉमिनेशन का फॉर्म अपने फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप एक बार ध्यान से समझिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर्नशिप आपके लिए क्यों है। तो आपको यहाँ पे इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज हो जाएगी, प्रोजेक्ट बेस्ड आपकी यहाँ पे लर्निंग हो जाएगी, एक्सपर्ट की यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो इंटर्नशिप का आप सभी को फ़ायदा तो बहुत सारा पता होगा। तो इंटर्नशिप के फ़ायदे को मैं ना बता के सीधे हम चलते हैं कि अप्लाई कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट में अपने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रायोरिटी ये 3rd और 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें लिखी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 3rd ईयर और 4th ईयर वालों को तो प्रायोरिटी मिलेगी, बट 2nd ईयर, 1st ईयर वालों का क्या? तो 1st ईयर और 2nd ईयर वालों के लिए भी मैं यहाँ पे अभी कुछ बताऊँगा। तो 2nd ईयर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 2nd ईयर के कॉलेज में हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1st ईयर वालों के लिए अभी तक इन्होंने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है। कंफर्मेशन नहीं दिया क्या, मैं साफ साफ बता दूं कि यहाँ पे 1st ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 2nd ईयर में अपने कॉलेज के 3rd ईयर में हैं या फिर 4th ईयर में हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप इसका आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 1st ईयर वाले भी अभी वेट करिएगा, अभी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, लास्ट तक समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया अंडर ग्रेजुएट्स के आप स्टूडेंट्स होने चाहिए या फिर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट होने चाहिए। किसी भी ईयर के आप हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिल करके भी शो कर दूंगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये मेन चीज़ आपकी आती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप है पिक अ टेक्नोलॉजी एरिया। तो आप यहाँ पे AI ले सकते हैं, एंगुलर फुल स्टैक ले सकते हैं, पाइथन ले सकते हैं, जावा ले सकते हैं, जावा टेक स्टैक और डेवलपमेंट विजुअलाइजेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट AI में, अगर आपका इंटरेस्ट एंगुलर फुल स्टैक में है, पाइथन में है, जावा में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में इंटर्नशिप अपनी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे खुद से सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। खुद से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे
फॉर्म फिल करना है। तो नॉमिनेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ एक बार। ओके, एक मिनट, यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म, यस अब खुल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही नॉमिनेशन फॉर्म खुलेगा यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका नॉमिनेशन फॉर्म खुल गया है। नेट थोड़ा सा स्लो है बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ गया नॉमिनेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप 5। ये आपकी इन्फोसिस की इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे स्टार्ट सर्वे आपको सीधा करना है। स्टार्ट सर्वे के बाद आपको एक्सेप्ट एंड स्टार्ट यहाँ पे करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट एंड स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाता है। पहले आपको यहाँ पे नेम डालना है, ईमेल आईडी अपनी डालनी है, इंस्टीट्यूट का नेम डालना है, इंस्टीट्यूट की सिटी डालनी है, स्टेट डालना है अपने इंस्टीट्यूट का जहाँ आप पढ़ रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं ये चीज़ यस या नो में डालनी है आपको। देन जो कि मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे 5 फील्ड्स, यहाँ पे 5 फील्ड्स हो गए, मैंने सॉरी 4 ही बोले थे बट यहाँ पे 5 फील्ड्स है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको यहाँ पे उस फील्ड को भरना है। जैसे कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही भर देते हैं तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। एजुकेशन आप किस फील्ड में परस्यू कर रहे हैं, BE BTech ME MTech BCA BSc डिप्लोमा या फिर कुछ और, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें भर देनी है। अब जो मेन थिंग आती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले, वहाँ पे उन्होंने शो किया है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को छोड़ के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा आपके थर्ड और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाली है यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स बस नहीं अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, बाकी के आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम करंट एजुकेशन, यहाँ पे आप ये सारी अपनी डिटेल्स खुद से भी फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे ही आप अपनी फिल कर देंगे तो आपका नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नॉमिनेशन फॉर्म आपने भर दिया, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको फिर से लर्निंग पाथ पे आ जाना है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि आपने AI चूज़ किया था कि आपको AI में इंटर्नशिप करनी है, तो आपको लर्निंग पाथ पे सीधा जाना है। जैसे ही आप लर्निंग पाथ पे जाएंगे यहाँ पे आपके बहुत सारे कोर्सेज आपको शो होंगे। तो अभी आए यहाँ पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ और सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स हैं आपके कुछ इंटर्नशिप्स में एनरोल होने से पहले। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स में आपको, जैसे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ किया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको 3 आवर्स का ये कोर्स, देन 3 आवर्स का ये कोर्स, बिगिनर लेवल का ये आपका इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको ये सारे कोर्सेज पहले कंप्लीट करने होंगे। जैसे ही आप ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करते हैं देन आपका यहाँ पे एक टेस्ट होगा। टेस्ट अगर आप क्लियर कर जाते हैं देन आपके इंटरव्यूज़ होंगे। ओके, आपको ये सारी चीज़ें पहले पढ़नी है, आप यहाँ पे देख लीजिए खुद से भी, आपको ये सारी चीज़ें पहले पूरी पढ़नी है। पूरी पढ़ने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, आपको यहाँ पे इसके टेस्ट देने होंगे। टेस्ट देने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्री रिक्विजिट है आपका, नॉमिनेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया। नॉमिनेशन फॉर्म जिस भी फील्ड में आपने फिल किया है उस फील्ड का आप आके पूरा कोर्स पढ़िए। पूरा कोर्स पढ़ने के बाद आप एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको इन्फोसिस की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप इन्फोसिस में एज एन इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ था, यहाँ पे एंगुलर फुल स्टैक का है आपका, पाइथन का है आपका, यहाँ पे आपका जावा का है और यहाँ पे आपका डेटा विजुअलाइजेशन का है। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये आपका प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट आप अच्छे से क्लियर करिए। प्री रिक्विजिट क्लियर करने के बाद आप सर्टिफिकेट लीजिए अपने टेस्ट दे के। टेस्ट देने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप एज एन इंटर्न इन्फोसिस में काम कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम फिर से चलते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया है तो आपको वहाँ के पूरे कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे और कोर्सेज कंप्लीट करने की जो आपकी डेडलाइन है वो आपकी 20 अगस्त है।
और जो अपने नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करने की आपकी डेडलाइन है वो आपकी 6 अगस्त है। तो 6 अगस्त से पहले आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपने कोर्सेज को 20 अगस्त से पहले कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको सारे वीडियोस देखने ही देखने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और सर्टिफिकेट भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो आप सीधा जाइए, टेस्ट दीजिए। अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, टेस्ट देने के बाद आप वहाँ से सर्टिफिकेट लीजिए। सर्टिफिकेट के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करिए और इन्फोसिस की तरफ से एक इंटर्नशिप आप खुद के लिए कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट इंटर्नशिप होने वाली है। और हाँ, BS डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे आपका हर चीज़ चल रही है। तो जितना जल्दी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, जितने जल्दी आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे, उतने जल्दी ही आपको फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है और उतने ही जल्दी आपका ऑफर लेटर इन्फोसिस की तरफ से एज एन इंटर्न आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आप जल्दी से जाइए, इस इंटर्नशिप को फिल करिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट और वर्क फ्रॉम होम में आपका होने वाला है इंटर्नशिप पूरा। ओके, तो जल्दी से जाइए, इस इंटर्नशिप को पूरा करिए और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, क्योंकि यहाँ से आपको स्किल्स तो मिलेंगे, साथ में सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी बाद में बहुत काम आएंगी। तो आप इस इंटर्नशिप को एक बार मेरे कहने से ट्राई करिए ही करिएगा। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ, वहाँ पे आपका आंसर कर दूंगा, या फिर आप आके इंस्टा, लिंक्डइन या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।